हेलो बच्चों, आज हम लिखने जा रहे हैं अभ्यास 74 को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से। यह अभ्यास कृषि संबंधी शब्दावली पर आधारित है। आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। अच्छे जमींदार या ताल्लुकेदार किसानों को अपनी रियाया समझते हैं और उनके साथ सद्व्यवहार के साथ पेश आते हैं। बहुत स्थानों पर मालगुजारी वसूल करने और सरकार के यहाँ भेजने के लिए मालगुजार ठेकेदार या लंबरदार होते हैं। आबपासी के लिए कुएं, तालाब या नहर बनाई जाती है, जिससे बोआई जुताई होने पर फसल की पैदावार अच्छी हो। फसल के अच्छे न होने पर अथवा सूखा या पाला पड़ने पर पटवारी या तहसीलदार इसकी रिपोर्ट सरकार से करते हैं। वहाँ से इन्हें अगली फसल जोतने बोने के लिए तकाबी मिलती है। पैरा, काश्तकारों को जब कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो सहकारी समितियों या महाजनों से लेकर अपना काम चलाते हैं। यदि एक ही गांव में छोटे छोटे कई जमींदार हुए या एक ही जोत में कई छोटे छोटे किसान हुए तो उन्हें हिस्सेदार या पट्टीदार कहते हैं। पैरा, जमींदार अपने लगान की वसूलियाबी कारिंदा के द्वारा कराता है। वह इन वसूलियाबी का पूरा हिसाब जिन बही खातों में रखता है उसे जमाबंदी स्याह या खतौनी कहते हैं। पट्टा कबूलियत में जमींदार और किसानों के बीच की गई उन शर्तों की लिखा पढ़ी रहती है जिन पर काश्तकारों को जमीन दी जाती है। लगान ना अदा करने पर जमींदार आगरा के प्रांत में आगरा टेनेंसी एक्ट की धाराओं के अनुसार और अवध रेंट एक्ट के अनुसार किसानों पर मुकदमे चलाकर उन्हें बेदखल कर देते हैं। इसलिए लगान को बकाया कभी ना रखना
चाहिए, बल्कि उसे फ़ौरन अदा कर देना चाहिए। पैरा, ज़मीनों की किस्मों के अनुसार अलग अलग लगान हैं और इन्हीं लगानों के अनुसार किसानों को खुद काश्त, सिकमी, हीन हयाती या मौरूसी किसान कहते हैं। साकीतुल मिल्कियत किसानी का लगान मौरूसी लगान से भी कुछ कम होता है। सरकार ने इनकी मदद के लिए एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट, इनकम्बर्ड स्टेट एक्ट अभी पास किए हैं। स्टॉप।